ओम श्रोम नमो भगवते नरसिंहाय। दर्शकों, दशावतारों की श्रृंखला में हमने अब तक मत्स्य, कूर्म और वराह अवतार की कथा देखी। यदि आपने इस श्रृंखला के पहले प्रकाशित वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे दिए गए लिंक से देख सकते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर घंटी को दबाएं और प्रभु की कथाओं को सुनकर पुण्य का लाभ कमाएं। अपने अनुज भाई हिरण्याक्ष की मृत्यु के बाद हिरण्यकश्यपु ने भगवान विष्णु को अपना सबसे बड़ा शत्रु घोषित कर दिया। वो अब संपूर्ण ब्रह्मांड पर विजय चाहता था। इस हेतु हिरण्यकश्यपु भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तप करने लगा। उसके तप से प्रसन्न होकर जब ब्रह्मा जी ने उसे वर मांगने को कहा तो हिरण्यकश्यपु ने मांगा कि भगवान ब्रह्मा के बनाए हुए किसी भी प्राणी से उसकी मृत्यु ना हो सके, अर्थात ना मनुष्य से तथा ना ही पशु से, ना दैत्य से तथा ना ही देवताओं से, ना ही सर्प से तथा ना ही गंधर्व से उसकी मृत्यु हो सके। इसके साथ ही वह ना ही अपने महल के भीतर मर सकता है तथा ना ही अपने महल के बाहर। ना उसे कोई दिन में मार सकता है तथा ना ही रात्रि में। ना ही अस्त्र से उसकी मृत्यु संभव हो सके, ना ही शस्त्र से। ना ही पृथ्वी पर उसकी मृत्यु हो तथा ना ही आकाश में। ब्रह्मा जी के वरदान के बाद हिरण्यकश्यपु निरंकुश हो गया। उसने त्रिलोक पर विजय प्राप्त कर ली और भगवान विष्णु की पूजा को बंद करवा दिया। जब हिरण्यकश्यपु भगवान ब्रह्मा की तपस्या कर रहा था तो उसकी पत्नी गर्भवती थी और नारद मुनि के आश्रम में रह रही थी। आश्रम के भक्तिमय प्रभाव से हिरण्यकश्यपु का पुत्र भक्ति भाव वाला हो गया तथा उसका नाम प्रहलाद रखा गया। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को भगवान विष्णु की पूजा करने से मना कर दिया, पर प्रहलाद की भक्ति बढ़ती गई। समय बीतता गया और हिरण्यकश्यपु के अत्याचार भी बढ़ते गए। हिरण्यकश्यपु की आज्ञा पाकर उसके सैनिकों ने प्रहलाद को अनेक प्रयासों से मारने की चेष्टा की, परंतु सभी प्रकार के प्रयास श्री हरि की कृपा से असफल हो जाते। उन सैनिकों ने प्रहलाद पर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से आघात किए, पर प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने प्रहलाद के हाथ पैर बांधकर समुद्र में डाल दिए, परंतु प्रहलाद फिर भी बच गए। उन सब ने प्रहलाद को अनेकों विषैले सांपों से डसवाया और पर्वत शिखर से गिराया, पर भगवत कृपा से प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। रसोइयों के द्वारा विष मिला हुआ भोजन देने पर भी प्रहलाद उसे पचा गए। यह सब देखकर हिरण्यकश्यपु ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को यह वरदान था कि अग्नि उसे नहीं जला सकती। होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर गई, पर ईश्वर की कृपा से प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ और होलिका जलकर भस्म हो गई। हिरण्यकश्यपु के दूतों ने जब उसे
यह समाचार सुनाया तो वह अत्यंत क्षुब्ध हुआ और उसने प्रहलाद को अपनी सभा में बुलाया। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद से कहा, रे दुष्ट, जिसके बल पर तू ऐसी बहकी बहकी बातें करता है, तेरा वह ईश्वर कहाँ है? यदि वह सर्वत्र है तो मुझे खंबे में क्यों नहीं दिखाई देता? तब प्रहलाद ने कहा, मुझे तो वे प्रभु खंबे में भी दिखाई दे रहे हैं। यह सुनकर हिरण्यकश्यपु क्रोध के मारे स्वयं को संभाल नहीं सका और हाथ में तलवार लेकर सिंहासन से कूद पड़ा और बड़े जोर से उस खंबे में एक घूंसा मारा। उसी समय उस खंबे से एक भयंकर शब्द हुआ और उस खंबे को तोड़कर एक विचित्र प्राणी बाहर निकलने लगा, जिसका आधा शरीर सिंह का था और आधा शरीर मनुष्य का था। यह भगवान श्री हरि का नरसिंह अवतार था। उनका रूप बड़ा ही भयंकर था। उनकी आंखें तपाए हुए सोने के समान पीली थी और उनकी दाढ़ें बड़ी विकराल थी और वे भयंकर शब्दों से गर्जना कर रहे थे। उनके निकट जाने का साहस किसी में भी नहीं हो रहा था। उन्होंने तेजी से हिरण्यकश्यपु को पकड़ लिया और संध्या के वेला में, न दिन में न रात में, सभा की दहली में, न बाहर न भीतर, अपनी जांघों पर रखकर, न भूमि पर न आकाश में, अपने नखों से, न अस्त्र से न शस्त्र से उसका कलेजा फाड़ डाला। हजारों सैनिक जो प्रहार करने आए, उन्हें भगवान नरसिंह ने हजारों भुजाओं से नख रूपी शस्त्रों से खदेड़कर मार डाला। फिर क्रोध से भरे नरसिंह भगवान सिंहासन पर जा बैठे। तब प्रहलाद ने दंडवत होकर उनकी प्रार्थना पूजा की। प्रहलाद का राजतिलक करने के बाद भगवान नरसिंह चले गए। विष्णु पुराण में पराशर जी कहते हैं, भक्त प्रहलाद की कहानी को जो मनुष्य सुनता है उसके पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। पूर्णिमा, अमावस्या, अष्टमी और द्वादशी को इसे पढ़ने से मनुष्य को गोदान का फल प्राप्त होता है। जिस प्रकार भगवान ने प्रहलाद जी की सभी आपत्तियों से रक्षा की थी, उसी प्रकार वे सर्वदा उसकी भी रक्षा करते हैं जो उनका चरित्र सुनता है। मित्रों, आपसे अनुरोध है कि कृपया वीडियो को शेयर और लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम श्रोम नमो भगवते नरसिंहाय।